नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां पर कांग्रेस ने की 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा। इससे पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई थी घोषणा। अब तक 188 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई है। 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। इससे पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी थी। तो अब कुल मिलाकर 188 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 100 अध्यक्षों की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। और आपको बता दें कि अब कुल मिलाकर 188 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के 100 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट पहले जारी कर दी गई थी और अब बाकी बचे 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी और अब 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 188 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति और तमाम 33 जिलों में लगाए गए हैं कोऑर्डिनेटर। तो आपको बता दें, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इस अभियान को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर ली गई है। तमाम 33 जिलों में कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इसको लेकर 33 जिलों में कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं। अभियान को लेकर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है, जो इस पूरे अभियान पर नजर रखेंगी, इस पूरे अभियान को कोऑर्डिनेट करते रहेंगी हर जिले में। तो तमाम राजस्थान के 33 जिलों में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर। और ऐसे में ये सभी कोऑर्डिनेटर इस पूरे अभियान को कोऑर्डिनेट करेंगे, इस पर नजर बनाए रखेंगे और इसके आगे की तैयारियों पर भी उनकी पूरी नजर रहेगी। तो आपको बता दें, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इसको लेकर तमाम 33 जिलों में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है। अभियान को लेकर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी गई है। तमाम 33 जिलों में कोऑर्डिनेटर लगाए गए। इस अभियान को लेकर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तमाम 33 जिलों में कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इसको लेकर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है। 33 जिलों में राजस्थान के कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए हैं, जो पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे, इस पूरे अभियान को कोऑर्डिनेट करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर दौरे पर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एसीबी के भ्रष्टाचारियों के नाम छुपाने वाले फैसले को लेकर बयान दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई साथ जुड़ना नहीं चाहता। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ पोस्टर लगाए, लेकिन जब यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची तो खुद अखिलेश उनके साथ नहीं आए। तानाशाही की, अहंकार की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की सरकार चल रही है। सरकार के ये 4 पहिए हैं। हर मोर्चे पर सरकार फेल है। लॉ एंड ऑर्डर हो, जैसी स्थिति राजस्थान की बनी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता खुल के सामने आई है। गुड बाय, बाय बाय, मुक्ति दीजिए राजस्थान को, जनता ने मन बनाया। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, कोई उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता तैयार नहीं। पूर्णतः अखिलेश जी के साथ बड़ी फोटो लगाई थी, 2 भाई,
यूपी में यात्रा निकल रही है, दोनों साथ नहीं आए वो। ये केसीआर साहब की बात करते थे, तेलंगाना से निकले, साथ नहीं आए वो। ये तमिलनाडु में गए, डीएमके इनके साथ नहीं चली। केरल में गए, जिनके साथ मिलकर सीपीआई सीपीएम के साथ मिलके, वहां की वामपंथी पार्टियों के साथ मिलके वहां ये जीत कर आए थे, वो साथ नहीं चली। जो लोग इनके साथ यात्रा में कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं है, वो चुनाव में इनके साथ कहां चलेंगे। राहुल गांधी की यात्रा एक ट्रैक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ेगा। जी हां, बीजेपी आलाकमान से ये बड़े संकेत मिले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने संकेत दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर। उन्होंने ये जवाब दिया, कहा बीजेपी पार्टी में है लोकतंत्र और लोकतंत्र के आधार पर पार्टी करती है फैसला। अभी पार्टी में कहीं भी चुनाव घोषित नहीं किए गए हैं। जो पदाधिकारी जहां हैं वैसे ही कार्य करेंगे। कार्यकर्ता का कार्यकाल चुनाव के साथ जुड़ता है। तो चुग की ओर से ये बयान दिया गया है, जहां उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि सतीश पूनिया का जो कार्यकाल है वो बढ़ेगा। लोकतंत्र के आधार पर पार्टी अपना फैसला करती है, ये उनकी ओर से कहा गया है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी पार्टी में कहीं भी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, तो जो पदाधिकारी जहां है वो वैसे ही काम करेंगे। प्रधानमंत्री के अंदर अपडेशन का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से देश के पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की है। पार्टी की सारी इकाइयां एक पन्ने से लेकर केंद्र तक एक डिजिटल सिस्टम पर आए। पार्टी की एक्टिविटी डिजिटल सिस्टम पर आए। पार्टी का सोशल मीडिया डिजिटल सिस्टम के माध्यम से कार्यकर्ता तक जाए, निधियां जाएं। ये उसका एक अपडेशन कार्यक्रम है और पार्टी अपने आप को अंदर से और ज्यादा शक्तिशाली बनाकर आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। किसी भी कार्यकर्ता का कार्यकाल चुनाव के साथ जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी नेता जो होता है उसको डेलीगेट्स के माध्यम से चुना जाता है। पार्टी के अंदर अपने आप में एक चुनाव है, अपने आप में एक लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के माध्यम से ही पार्टी चलती है। अभी कहीं भी पार्टी ने अभी चुनाव घोषित नहीं किए हैं, इसलिए जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं वैसे। तो वहीं जयपुर सांसद रामचरण बोहरा शहर के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अजमेरी गेट पहुंचे। अजमेरी गेट पर ही सांसद को खराब फाउंटेन और गंदगी, टूटी रेलिंग देखने को मिली। इस पर नाराज सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, एंट्री पॉइंट ही ऐसा है तो पर्यटक स्मार्ट सिटी में क्या देखेगा। इसके बाद किशनपोल बाजार में स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया तो वहां रेलिंग टूटी मिली, सड़क पर तार लटके मिले, सड़क के बीच लगाई गई हरियाली उजाड़ नजर आई। साइकिल और रिक्शा चालकों के लिए बनाए ट्रैक पर गाड़ियां खड़ी मिली। बाजार की गलियों में कचरा फैला हुआ नजर आया। जयपुर में शिक्षा भर्ती परीक्षा में लिप्त आरोपियों की ओर से चलाए जा रहे अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए ने कार्रवाई की है। जेडीए ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। इस दौरान टीम को बिल्डिंग में कई अनियमितताएं भी मिली। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि एक आवासीय कॉलोनी के 2 भूखंडों को मिलाकर अवैध रूप से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके साथ ही रोड सीमा में भी अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनियमितताओं के आधार पर नोटिस जारी किए जाएंगे, साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे अवधान में आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम चला रहे हैं, ये गुजर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर अवस्थित है। इसमें हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई हैं। इसमें जो भी प्रथम दृष्टया ये तो है ही है कि एक आवासीय कॉलोनी के 2 भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त करके सेटबैक्स का ये पूरा वोलेशन करते हुए पूरी बहुमंजिला इमारत खड़ी कर रखी है। रोड सीमा में अतिक्रमण क्या है, जो भी अतिक्रमण हैं, जो भी अनियमितताएं हैं प्रवर्तन संबंधी, उनका अभी पूरा हमारी टीम परीक्षण करके रिपोर्ट देगी। उसके आधार पे हम नोटिस देके और अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई करके और पूर्णता से प्रवर्तन संबंधी
तो अगली खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां पर पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया है। दुबई के लिए तस्करी की जा रही 12 युवतियों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से युवतियों को डिटेन कर लिया है। डीसीपी ईस्ट राजीव पचार ने इसका खुलासा किया है। नेपाल दूतावास की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। काम का झांसा देकर तस्करी के लिए इन्हें दुबई भेजा जा रहा था। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो यहां पर आपको बता दें, जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर काम का झांसा देकर तस्करी के लिए युवतियों को दुबई भेजा जा रहा था। कुल 12 युवतियों को डिटेन कर लिया गया है। तस्करी के लिए इन्हें दुबई भेजा जा रहा था और पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा करते हुए 12 युवतियों को डिटेन किया। हमें रात को नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि गल्फ कंट्रीज में नेपाली युवतियां जिनको काम के बहाने से ले जाया जाता रहा है, तो वाया जयपुर आजकल ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि नेपाल से और दिल्ली से इन लोगों पे थोड़ा प्रतिबंध वहाँ सख्ती है, इसलिए जयपुर के रास्ते से फ्लाई करके और यहाँ से बाहर चली जाती हैं। तो 10 बजे की फ्लाइट से इनको ये वाया इथोपिया खाड़ी देशों में जाने वाली थी। फिर इनको जयपुर इमिग्रेशन को हमने कह के इनको रुकवाया और अब हम इनको नारी निकेतन या महिला केंद्र जो भी हैं वहाँ छोड़ेंगे और संबंधित दूतावास को सूचना कर दी गई है, वो लोग आके इनको रेस्क्यू कर लेंगे। महीने में पहले भी 2 लड़कियों को हमने इसी तरह से जैसे आज रोका है वैसे इमिग्रेशन के माध्यम से रुकवा के और फिर एनजीओ को सुपुर्द की थी। उनके घर वाले भी आए थे। इन लोगों को काम के बहाने से यहाँ से डाइवर्ट करके दूसरे देशों के में ले जाया जा रहा है और वहाँ जाके फिर इनके साथ में अमानवीय व्यवहार होता है, जो अभी इनको पता नहीं है। तो इनको काम के बहाने से यहाँ डिपोर्ट किया जा रहा था। तो वही राजधानी जयपुर में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी में स्कूलों को आगामी 14 तारीख तक शीतकालीन अवकाश के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रामगंज में एक स्कूल का संचालन हो रहा है। इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। राजधानी जयपुर में कलेक्टर के आदेशों के बाद भी जो है स्कूलों का संचालन लगातार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रामगंज स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद है और किस तरीके से जो है जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला कलेक्टर के आगामी 14 तारीख तक शीतकालीन अवकाश बढ़ाने के जो है सभी स्कूलों को, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, आदेश दिए हैं। उसके बाद भी जो है स्कूलों का संचालन लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर के जो आदेश है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर किस तरीके से इन छोटे छोटे नौनियालों को इस ठंड से राहत मिलेगी? राजधानी जयपुर में ठंड की स्थिति को देखते हुए इस तरीके से कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि आगामी 14 तारीख तक इन स्कूलों को बंद रखा जाएगा, मगर कलेक्टर के आदेशों की साफ तौर से धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो वहीं जयपुर के रेनवाल में पालिका क्षेत्र में बिना निर्माण आज्ञा के बहुमंजिला इमारतें और बेसमेंट बन रहे हैं। पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ये सब देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। वहीं बिना इजाजत के बनने वाली व्यापारिक बहुमंजिला इमारतों में मालिकों से मिलीभगत होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सीकर रोड इलाके में एम्बुलेंस कर्मी ने एम्बुलेंस से महिला मरीज को उतार दिया। वहीं सूचना मिलने पर विद्याधर नगर और मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला कांस्टेबल की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें, एम्बुलेंस में सवार महिला बर्न पेशेंट थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस में एक बर्न पेशेंट सवार थी, जिसे एम्बुलेंस चालक ने बीच सड़क पर ही उतार दिया। एम्बुलेंस में सवार महिला को महिला कांस्टेबल की मदद से अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जयपुर की यह खबर है, जहां एम्बुलेंस कर्मी ने एक बर्न पेशेंट महिला को एम्बुलेंस से बाहर उतार दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद महिला कांस्टेबल की मदद से पेशेंट जो थी उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पीयूष, एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की ये बड़ी खबर, ट्रैपशुदा आरोपी की फोटो सार्वजनिक नहीं करने का जो आदेश है वो वापस लिया गया। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने यह आदेश जारी किया था कि जिस भी भ्रष्ट अधिकारी को ट्रैप किया जाता है उसकी तस्वीरें सार्वजनिक न की जाएं। इसको लेकर यह आदेश दिया गया था। तो एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ट्रैप शुदा आरोपी की फोटो सार्वजनिक करने का आदेश वापस लिया गया। कार्यवाहक डीजी ने आदेश जारी किया था और अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है कि ट्रैप शुदा आरोपी की फोटो सार्वजनिक नहीं करने का जो आदेश है वो वापस ले लिया गया है। राजधानी जयपुर के आमेर सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत फूड मेला और म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मीनाक्षी संरक्षिका अध्यक्षा और ज्योति सिंह अध्यक्षा सीआरपीएफ की 83 बटालियन महिला वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। मेले में अलग अलग प्रकार के फूड स्टॉल बनाए गए, साथ ही उनके बारे में लोगों को जानकारी भी दी गई। मेले को देखने के लिए पूरे देश भर से लोग पहुंचे और फूड का आनंद उठाया। मेले के माध्यम से अलग अलग जगह की संस्कृति भी देखने को मिली। जयपुर में व्यापारी को धमकी देकर फिरौती मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा ने बताया कि आरोपियों की तरफ से फिल्मी स्टाइल में व्यापारी से फिरौती मांगी जा रही थी। जैसे ही हम लोगों को इस बात की सूचना मिली, हम लोगों की तरफ से विशेष टीम का गठन किया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र का मैटर है, इसमें परिवादी है, एक बिजनेसमैन है, दीपक महेश्वरी नाम है उनका। तो ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई कि उनसे कोई पैसों की डिमांड कर रहा है। तो जब उनसे डिटेल में पूछताछ की गई और उनकी जब पूरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो बात सामने आई कि एक्चुअली पिछले साल ऑलरेडी उनसे किसी ने पैसों की डिमांड की और उन्होंने पैसे दे भी दिए और इस साल दोबारा से उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। पिछले साल जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने पुलिस को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया और अपने स्तर पर ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो जब ये प्रकरण पूरा सामने आया तो एसएचओ वीकेआई और एसीपी साहब चोमू और हमारी पूरी टीम ने डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद एक डिकॉय ऑपरेशन के रूप में पूरे के पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया और जो पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहाँ पर भेजा गया और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की थी। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी और उसी के बेसिस पर ये इनसे एक्सटॉर्शन की। वहीं राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में महिला के मिलने का मामला सामने आया है। घूमने निकले लोगों ने सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में जली हुई महिला को देखा। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची विद्याधर नगर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर मुरलीपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची मुरलीपुरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महिला ने अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर यहां फेंकने और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जलाने के बारे में बताया। डीसीपी जयपुर वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुबह 4 बजे कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर जो हमारे थे सब इंस्पेक्टर कर्जनी थाना क्षेत्र के वो मौके पर पहुंचे तो प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंटल बर्निंग का मैटर होता है। गाड़ी में आग लगने पर महिला बाहर निकली। जब वो बाहर निकली तो उसके पाँव में और थोड़ा सा बैक में बर्निंग हो गया। साथ के साथ उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो हॉस्पिटल में है, स्टेबल है और एक बार वो थोड़ा सा रिकवर कर जाते हैं उसके बाद सारी। जयपुर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टे, 3 कारतूस, लोहे के पाइप, सरिये और सफारी गाड़ी बरामद की है। हथियारों से लैस सभी पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में थे, लेकिन तभी पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सभी को धर दबोचा। पूरी कार्रवाई डीसीपी पूर्व राजीव पचार के निर्देश पर की गई। पुलिस ने अब सभी से पूछताछ शुरू कर दी है।
तो वहीं जयपुर में बढ़ते मोबाइल चोरी के मामले को लेकर अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। जयपुर कमिश्नरेट के पश्चिम की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 404 मोबाइल दस्तयाब किए जा चुके हैं, जो बाद में मालिकों को सौंप दिए गए हैं। अभियान को लेकर डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा ने बताया कि हर महीने में होने वाली मीटिंग में गुमशुदा मोबाइल को लेकर काफी ज्यादा कंप्लेंट मिल रही थी, जिसके बाद हम लोगों की तरफ से इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई। ये जब हम लोगों ने क्राइम मीटिंग जैसे हमारी होती है उसमें अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, तो ये देखा गया कि मोबाइल की जो गुमशुदगी है वो कंटिन्यूसली दर्ज होती रहती है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम चल रहा है। तो उसके ऊपर विशेष रूप से 1 महीने के अभियान के रूप में हमने सभी थानों को टास्किंग दी और जितने भी मोबाइल पिछले 1 साल में गए थे उनके ऊपर वर्क किया। तो टोटल पूरे वेस्ट ज़िले में 404 मोबाइल्स की जो है वो रिकवरी की गई है। ये सभी मोबाइल गुमशुदा कैटेगरी के थे। चोरी वाले हम रेगुलरली पकड़ते भी रहते हैं, गिरफ्तार भी करते रहते हैं। अब इन परिवादियों को ये जो मोबाइल्स हैं ये दिए जाएंगे। इसमें अलग अलग थानों के अलग अलग परफॉर्मेंस रही है, जिसमें बनी पार्क थाने ने सबसे ज़्यादा मोबाइल्स रिकवर किए हैं 72। सो जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी मोबाइल इसी कार्रवाई के अंदर रिकवर किए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।